So guys, now we are going to study dental products. Dental जो word है is related with tooth, हमारे दांतों से है, और प्रोडक्ट्स जो हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, दांतों के प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनका यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। द टीथ आर एक्सेसरी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे टीथ हैं वो एक्सेसरी होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि वो फूड को चबाने में काम करते हैं। पीपल यूज़ देयर टीथ टू बाइट एंड च्यू फूड, वही बात है। डेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, but in India, poor dental health is major problem due to ignorance, poor literacy level, habit like chewing tobacco, पान एंड पान मसाला। हम इग्नोर कर देते हैं। पुअर लिटरेसी लेवल, हम उन चीज़ों के बारे में कम ज्ञान रखते हैं, न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज कम रखते हैं, उनसे अवेयरनेस नहीं होती है। और हैबिट्स होते हैं, हमारी कुछ आदतें हैं, जैसे कि टोबैको, सब कुछ वो दांतों को लाल बना देते हैं, जैसे पान खाने से होती हैं, और पान मसाले दांत लाल पूरे लाल हो जाते हैं। तो ये करते हैं, ये दोनों चीज़ टोबैको और पान मसाला हमारे मुंह का कैंसर का भी कॉज है, ठीक है। ये हमारे मुंह में क्या करते हैं, कैंसर कर देते हैं, माउथ कैंसर। और हमारे दांतों को भी मतलब बहुत गंदे तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन डेंटल हाइजीन, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ, ठीक है। हमारे दांतों की हाइजीन, सफाई के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें उनकी केयर करनी पड़ेगी। सो डेंटल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर द सेम, और डेंटल प्रोडक्ट्स हैं इसी काम के लिए, उनकी केयर के लिए, उनकी डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ही यूज़ करते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो हम हमारे टूथ के बारे में पढ़ते हैं। टूथ मतलब दांतों का जो भी होता है, ठीक है। टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू, नेमली, जो हमारे दांत बने होते हैं वो मेनली 3 टिश्यू से बने होते हैं, जो कि कैल्सिफाइड मतलब कि कैल्शियम से, मतलब मेन पार्ट जो होता है ना, कैल्शियम होता है। हमारे दांतों में कैल्शियम तो होता ही है, ठीक है। इनेमल जो है ए वाइट हार्ड मटेरियल कवरिंग द पोर्शन ऑफ टिथ प्रोजेक्टिंग अबव द गम्स, जो गम्स के ऊपर ग्रीन वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। वाइट कलर की हार्ड होती है, हार्ड टिश्यू से बनी होती है। उसके बाद जो है डेंटाइन, उसके बाद कहते हैं डेंटाइन। देखो डेंटाइन इसके नीचे आती है। डेंटाइन जो सॉफ्टवेयर टिश्यू से बनी होती है, ये ग्रेफाइट कलर वाली डेंटाइन, ये सारे दांत को कवर करती है, बोला एंटायर पोर्शन ऑफ टिथ। उससे जो मतलब क्या है, इसके जो इनेमल होती है इसकी 7 की लेयर होती है, पर ये जो है ये गम्स के नीचे होती है। गम्स के ऊपर जो होती है वो होती है इनेमल, गम्स के नीचे जो होती है वो होती है सीमेंटम, ठीक है। ब्लैक कलर की जो दिखा रखी है, मैंने कलर चेंज कर रखा है, तो वह सीमेंटम। ये है पल्प कैविटी। तो डेंटाइन ए लेयर विच सराउंड द पल्प कैविटी एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर पोर्शन ऑफ टूथ। सीमेंटम क्या होती है, ए लेयर कवरिंग द पोर्शन ऑफ अ टूथ लाइंग बरीड इन द गम्स, की दांत के उस हिस्से को कवर करती है जो गम्स के अंदर दबा हुआ है, बरीड, ठीक है, लाइंग बरीड इन द गम। तो ठीक है। और ये पल्प कैविटी, पल्प कैविटी में हमारी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, जिनमें हमारी ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे एंटी कैरीज एजेंट। एंटी कैरीज मतलब देखो इसका पहले वर्ड समझते हैं। एंटी मतलब अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट। केरीज का मतलब क्या होता है, केरीज का मतलब होता है कैविटी, जो हमारे दांतों में क्या लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, ब्लैक कलर के जो होते हैं हमारे दांत, वो ये होते हैं, ठीक है, केरीज, कैविटी। और एजेंट्स, तो एंटी वो एजेंट्स जो कैविटी के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी केरीज एजेंट, ठीक है। डेंटल केरीज इज़ द मेडिसिनल टर्म फॉर द टूथ डीके और कैविटी, जो हमारे दांतों खराब हो जाते हैं, ठीक है, डीके हो जाती है, और कैविटी हो जाती है, मतलब जो काले पड़ जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। इट इज़ कॉज्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया से इसको हम कोज करते हैं इसे, ठीक है। और वो बैक्टीरिया इसको कैसे कोज करता है, मान लो ये हमारे दांत हैं, ठीक है, ये हमारे दांत हैं, तो हमने कुछ खाना खाया है, तो उस खाने के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ पे फंस गया, ये हमारी गम्स हैं, तो इस लाइनिंग के पास भी लग गया है कुछ टुकड़े, तो यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे रह गया, तो रह जाते हैं, इसीलिए हम ब्रश करते हैं। अगर ब्रश नहीं करते तो हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। वो अब रीज़न बताता हूँ।
कि देखो जो बैक्टीरिया होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया होता है, वो हमारे जो खाने के टुकड़े रह जाते हैं यहाँ पे, कुछ भी मटेरियल सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस रह जाता है यहाँ पे, चॉकलेट खाते हैं जैसे, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर अटैक करके उसको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या करता है कि वो एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करता है, जो एसिड क्या करता है, हमारी जो ये ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, इस पे अटैक करता है, इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है इसको। ठीक है, दे प्रोड्यूस एसिड दैट डिस्ट्रॉय द टूथ इनेमल एंड द लेयर अंडर इट डेंटाइन। और फिर वो क्या करता है, अगर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा फिर दोबारा से रहेगा तो और एसिड आएगा, तो वो डेंटाइन को भी इफेक्ट करेगा। तो अगर डेंटाइन चली गई तो हमें एक सेंसिटाइजेशन हो जाती है, झंझनाहट हो जाती है। जो हम कुछ भी खाते हैं तो हमें उसका मतलब झंझनाहट होती है ना, कि बहुत ज़्यादा महसूस होता है गर्म या ठंडा, तो वो इसीलिए होती है अगर टाइम पे ब्रश ना करें तो। ठीक है, दीज बैक्टीरिया लिव इन द माउथ, हमारे मुंह में ही रहते हैं, एंड फॉर्म स्टिकी फिल्म कॉल्ड प्लेक। और एक क्या बनाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, परत बना लेते हैं हमारे दांतों के ऊपर, जो पीले पीले कलर की दिखती है ना, तो वो बैक्टीरिया की हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं। ठीक है, सभी बैक्टीरिया को मिलके जो है वो प्लेक हो जाता है। दिस प्लेक ऑल्सो कंटेन्स सलाइवा, बिट्स ऑफ फूड एंड अदर नेचुरल सब्सटेंस। देखो जो हमारी मुंह की सलाइवा होती है, लार होती है, बिट्स ऑफ फूड जो भी खाना खाते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों में फंस जाते हैं, एंड अदर नेचुरल सब्सटेंस, और भी कुछ चीज़ें जो हम खाते पीते हैं। ठीक है, दीज प्लेक ईजली फॉर्म इन सर्टेन पार्ट्स लाइक क्रैक्स। देखो इनके बोल रहे हैं कि जो जो प्लेक होता है वो इजीली कहाँ बन सकते हैं, बैक्टीरियाज हैं, लेयर फिल्म कहाँ बनाते हैं, देखो अब कहाँ पे बनाते हैं, क्रैक्स, जहाँ पे दांतों में दरारें होती हैं, या फिर होल्स होते हैं, या फिर कुछ मतलब होता है, पिट्स होती है दांतों के पीछे, इन बिटवीन द टीथ्स, जो हमारी दांतों के बीच की जो लेयर है, यहाँ पे फंस जाते हैं खाना। एंड नियर दी गम लाइन, जो हमारी गम लाइन होती है ना ये, तो इसके बीच में भी फंस जाते हैं। तो ये गम लाइन है ना, यहाँ पे टिथ है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत खाना रह जाता है, वो ही बहुत है इसके लिए। तो वो इस खाने पे आके अटैक करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, और क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, जो एसिड हमारे इनेमल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें कैविटी हो जाती है, कैविटी हमें सेंसिटाइजेशन कर देती है। ठीक है, झंझनाहट करती है दांतों में। उसके बाद क्या है, द इनेमल इरोड एंड डेवलप स्पिट्स, क्या होती है, इरोड हो जाती है, टूटने लग जाती है इनेमल, एंड दे आर टू स्मॉल टू सेट एट फर्स्ट। जो बैक्टीरिया होता है कम होती हैं वो बैक्टीरिया, पर टाइम के साथ वो क्या हो जाते हैं, दे गेट लार्जर ओवर टाइम, क्योंकि ऐसे जो बैक्टीरिया है वो होता जाएगा, उनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो वो हमारे दांतों को पूरी तरह से ख़राब कर देगा। एसिड मेक्स पोर इन इनेमल, छेद कर देता है हमारी इनेमल में, जो हार्ड वाइट लेयर होती है, वो ब्लैक कलर के जो होते हैं, कीड़े बोलते हैं जिसको हम, तो उनमें छेद कर देता है, वो वही होते हैं। दिस इज़ हाउ डीके बिकेन्स इन सॉफ्टवेयर डेंटाइन। फिर उसके बाद जो है हमारी जो डेंटाइन होती है, इनेमल तो हो गई है, जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन थी वो ख़त्म हो गई, तो हमारी डेंटाइन पे अटैक करेगा। फिर उसके बाद इट इज़ कॉज ए कैविटी, हमें कैविटी हो जाती है, दांतों में कीड़ा लग जाता है इन टूथ, एंड लीड्स टू हाइपर सेंसिटिविटी इन टूथ एंड गम्स। हमारे दांतों में हमें झंझनाहट महसूस होती है, सेंसिटिविटी बोलते हैं जिसको, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, जो हम कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, एंड दिस ऑल हैपन ड्यू टू पुअर क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड टूथ एंड गम्स। ठीक है, एंड दिस इज ऑल हैपन ड्यू टू पुअर क्लीनिंग ऑफ टूथ एंड गम्स, हमारे दांतों की अच्छे से सफाई ना होने के कारण ये सारा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, dental caries dental caries can be prevented by using the dentifrices. Dentifrices are the substance which are used to cleaning the tooth. ठीक है, by brushing, by using with the brush. ठीक है, dentifrices are the products which remove dental plaque by the toothbrush by the help of toothbrush. अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है, द मोस्ट एक्सेप्टेड अप्रोच टू प्रिवेंट द कैरीज इज बाय एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है लेना, हम किसी चीज़ को अपने लेते हैं, मतलब दवाइयों को लेना। ठीक है, ऑफ फ्लोराइड को लेना थ्रू ब्रशिंग एज वेल, उसको ब्रश के थ्रू ले सकते हैं, फिर किसी मेडिसिन के थ्रू ले सकते हैं, किसी भी तरह लेते हैं।
और क्या है, फॉस्फेट ऑल्सो यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द डेंटल कैरीज, फॉस्फेट नीडेड फॉर स्ट्रॉन्गर बोन एंड हेल्थ टिश्यू। कि हमें पता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो फॉस्फेट भी इसको स्ट्रॉन्ग डेंटाइन को और इनेमल को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, तो वो भी हेल्प करता है। पर जो मोस्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव वे है वो है फ्लोराइड। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो फ्लोराइड को लेके जो कंपाउंड एंटी कैरीज एजेंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट है NaF, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्टेट बोलते हैं, मोस्ट पावरफुल एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है। केमिकल फार्मूला बता दिया, NaF होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट अकर्स एज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं आती, ऑर्डरलेस, और क्रिस्टल होता है वाइट पाउडर। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है, बट इन सोल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में ये सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है, वाट अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं होता। ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ साल्ट, इसको एसिडिफिकेशन करने पे क्या करता है ये, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। और दिस इज़ अ वीक एसिड, ये जो NaF है वीक एसिड है, पर क्या है, पॉइजनस है, जहरीला है, ठीक है, पॉइजनस। अब इसके बाद इसकी स्टोरेज, इसकी स्टोरेज क्या है, हम इसको क्या करते हैं, स्टोर ग्लास बॉटल में स्टोर करते हैं इन डार्क प्लेस, और इसको क्या है, डिस्टिल वाटर के साथ बनाना चाहिए। तो देखो इट इज़ स्टोर्ड इन अ ग्लास बॉटल एंड हैंस द सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ डिस्टिल्ड वाटर एंड स्टोर्ड इन डार्क प्लेस। सो इसके यूजेस देखते हैं, तो यूजेस क्या हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एज एंटी कैरीज एजेंट, जो कि हम इसको पढ़ ही रहे हैं उसके लिए, और इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड्स। देखो क्या होता है इसका मतलब, कि जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, उसके लिए भी यूज़ किया सकता है एज इंसेक्टिसाइड। और जो है इसको हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टूथपेस्ट, जो हम टूथपेस्ट जैसे कोलगेट होती है टूथपेस्ट, उसको बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ गुड एंटी कैरीज एजेंट। एंटी कैरीज अच्छा एंटी कैरीज एजेंट है, जिसमें क्या फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, और टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड प्रेजेंट होगा, तो वो उसको क्या करेगा, एक फ्लोराइड की लेयर देगा, जिससे हमारे दांत एंटी जो कैविटी को तो प्रिवेंट करेंगे ही, और आने वाली कैविटी से भी बच के रहेंगे, ठीक है। तो ये थी, और नेक्स्ट एक एग्जांपल हो रहा है वो भी पढ़ते हैं अभी, ठीक है। सेकंड वन जो है स्टेनस फ्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SN2, स्टेनस फ्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो एंटी कैरीज एजेंट, एंड इसका जो अदर नेम है, ठीक है, सिनोनियम जो है इसका, सिनोनियम वो है टीन फ्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट अक्कर एज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वो ये उसकी तरह है, एंड विद अ बीटर टेस्ट, पर इसका टेस्ट जो है बीटर होता है, ठीक है। इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है उसकी तरह ही, और इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में नहीं सोल्यूबल होता। स्टोरेज दोनों की सेम है, इट इज़ स्टोर्ड इन अ ग्लास बॉटल एंड द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड विद डिस्टिल्ड वाटर एंड स्टोर्ड इन डार्क प्लेस। यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एंटी कैरीज एजेंट, जो कि एक सिंपल यूज़ है इसका, ठीक है। सो गाइस इतना था, नेक्स्ट वीडियो में हम डेंटिफ्राइजेस करेंगे। होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।